मूवी का स्टार्ट हमें एक मैक्स नाम के डॉग से दिखाया जाता है जिसकी ऑनर का नाम केटी होता है। मैक्स और केटी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। मैक्स काफी टाइम केटी के साथ ही गुजारता है और जब मैक्स केटी के साथ होता है तो वो बहुत खुश होता है। जब केटी अपने काम पर जाती है तो वो मैक्स को अकेले ही घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन मैक्स को ये बात पसंद नहीं आती। वो हमेशा केटी को जाते वक्त रोकने की कोशिश करता था और बहुत उदास हो जाता था। केटी जिस बिल्डिंग में रहती थी उस बिल्डिंग में बाकी और भी एनिमल्स अपने ओनर के साथ रहते थे और जब वो भी काम पर जाते थे तो वो अपने पेट्स को घर ही छोड़कर जाते थे। उनके जाते ही सब एनिमल्स बहुत खुश रहते और जो चाहे वो कर सकते। वो अपनी पसंद का खाते और डांस करते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैक्स भी दूसरे एनिमल्स की तरह खुश नहीं होता, बल्कि जब केटी घर से चली जाती थी तो वो उदास हो जाता था क्योंकि उसे केटी के बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे हर टाइम केटी के साथ ही रहना होता था। फिर एक दिन बिल्डिंग के सभी एनिमल्स मैक्स के पास आते हैं। वो मैक्स से पूछते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम इतने उदास क्यों रहते हो, तुम तो घर में अकेले ही रहते हो, फिर तुम इतने उदास क्यों रहते हो। फिर वो सब मैक्स को खुश करने की कोशिश करते हैं। वो मैक्स को एक बॉल लाकर देते हैं। मैक्स उस बॉल को देखकर बहुत खुश होता है। वो सब थोड़ा टाइम उसके साथ खेलते हैं, लेकिन फिर जब सब पेट अपने घर चले जाते हैं तो मैक्स दोबारा उदास होकर दरवाजे के पास बैठकर केटी का इंतजार करने लगता है। जैसे ही शाम में केटी घर वापस आती है तो वो अपने साथ एक बड़ा सा ब्राउन कलर का डॉग लेकर आती है, जिसे देखकर मैक्स बहुत नाराज होता है क्योंकि वो डॉग मैक्स को पसंद नहीं आता। रात में वो डॉग मैक्स के बिस्तर पर भी कब्जा कर लेता है। फिर जब सुबह होती है तो मैक्स केटी के पास जाता है और उसे ये कहने की कोशिश करता है कि वो केटी के लिए एक अच्छा दोस्त और पेट है, उसे किसी और डॉग की जरूरत नहीं है। लेकिन केटी उसे रूम में बंद कर चली जाती है। इन सबसे परेशान मैक्स हेल्प के लिए अपने नेबर पेट कैट के पास जाता है जो बहुत चालाक होती है। मैक्स उस कैट को सब बता देता है। कैट मैक्स से कहती है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि केटी खुद ही उस डॉग को घर से निकाल दे। मैक्स कहता है कि मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। मैक्स घर आकर सोचता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम केटी के साथ ही गुजारना होगा। वो केटी को काम पर जाने से रोकता है, लेकिन केटी उसकी बात नहीं सुनती और वो अपने काम पर चली जाती है। अब घर में मैक्स और वो डॉग अकेले ही होते हैं। वो डॉग मैक्स का सारा खाना खा जाता है, जिसे देखकर मैक्स को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ एक चूहा आ जाता है। वो डॉग उसे देखकर उसे पकड़ने के लिए जाता है। वो चूहा तो डॉग के हाथ में नहीं आता, लेकिन उस डॉग की दीवार से टक्कर हो जाती है और वहाँ रखा वास टेबल से गिरकर टूट जाता है। तभी मैक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इस डॉग को तोड़फोड़ करने दे और जब केटी अपने घर की ये हालत देखेगी तो वो गुस्सा होकर खुद ही उसे घर से निकाल देगी। फिर मैक्स खुद ही घर का सारा सामान तोड़ने लगता है और घर की बहुत बुरी हालत कर देता है। वो डॉग से कहता है कि केटी जब घर आएगी तो वो अपने घर की ये हालत देखकर बहुत गुस्सा होगी, क्योंकि आज से पहले कभी भी मेरी वजह से घर की ये हालत नहीं हुई और केटी का सारा शक तुम पर ही जाएगा और तुम जल्द ही घर से बाहर होगे। डॉग मैक्स की ये बात सुनकर डर जाता है और फिर मैक्स उसे इस बात पर ब्लैकमेल करके डॉग से अपनी सारी बातें मनवाता है। एक दिन सब एनिमल्स बाहर जाते हैं, जहाँ वो डॉग मैक्स को एक डस्टबिन में फेंक देता है जहाँ बहुत सारी बिल्लियाँ होती हैं। वो डॉग तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मैक्स उन्हीं कैट्स में फंस जाता है और कैट मैक्स पर हमला कर देती हैं। लेकिन तभी वहाँ अचानक एनिमल कंट्रोल्स वाले आ जाते हैं। सभी कैट्स वहाँ से भाग जाती हैं, लेकिन मैक्स और डॉग को एनिमल्स कंट्रोल वाले पकड़ लेते हैं। अगला सीन देखने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ रास्ते में उन्हें एक रैबिट, पिग और छिपकली देख लेते हैं और वो मैक्स और डॉग को बचाने की कोशिश करते हैं। वो सब वैन में चढ़ जाते हैं। मैक्स पूछता है कि तुम कौन हो और हमारी मदद क्यों कर रहे हो, जिस पर वो रैबिट कहता है कि हमने एक क्लब बनाया हुआ है क्योंकि इंसान बहुत बुरे होते हैं। वो हमें दूसरे जानवरों से रिप्लेस कर देते हैं और हमारे जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैक्स कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, हमारे ओनर्स ऐसे ही होते हैं और मैं भी उस क्लब को ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर रैबिट उनके कैच का लॉक खोलकर उन्हें वहाँ से बचा लेता है। दूसरी तरफ हम उसी प्यारे से व्हाइट पपी को देखते हैं जो मैक्स की बिल्डिंग में ही रहती थी। वो मैक्स को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। रास्ते में उसे एक ईगल मिलता है जो एक कैच में बंद होता है। वो उस पपी से खुद को आजाद करने को कहता है। वो पपी ईगल को आजाद कर देती है। तो ईगल पपी से कहता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो पपी उसे मैक्स को ढूंढने में उसकी मदद करने को कहती है। फिर वो दोनों मिलकर मैक्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब हम मैक्स और डॉग को देखते हैं, जिसे वो रैबिट अपने क्लब ले
पहले आया होता है। वो रैबिट वहाँ सबको बताता है कि ये हमारे न्यू मेंबर हैं, ये भी अपने ऑनर से बहुत परेशान हैं। तो मैक्स कहता है कि हमने अपने ऑनर को जान से मार दिया है क्योंकि हम उनसे बहुत नफरत करते थे। मैक्स सोचता है कि अगर मैं ऐसा कहूँगा तो मैं इन सब की नजरों में अच्छा बन जाऊंगा, और ऐसा ही होता है। वहाँ सब ये बात सुनकर मैक्स और डॉग से इम्प्रेस हो जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम उसी पपी और ईगल को देखते हैं, जहाँ वो ईगल उसी कैट को लाया होता है जिसने मैक्स पर हमला किया था। पपी उस कैट से मैक्स का पूछती है तो वो कैट बताती है कि वो डॉग तो किडनैप हो गए हैं। ये सुनकर पपी को मैक्स की बहुत फिक्र होती है क्योंकि वो मैक्स को पसंद करती थी। सीन दोबारा एनिमल्स क्लब पर शिफ्ट होता है, जहां हम उन एनिमल्स के लीडर को देखते हैं जो एक कैट होती है। वो स्नैक को ऑर्डर देती है कि इन दोनों डॉग्स को जान से मार दो क्योंकि इन्होंने हमसे झूठ बोला है कि हमने अपने ओनर को जान से मार दिया है। मैक्स और डॉग वहाँ से बड़ी मुश्किल से इन सबसे अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं और वो एक गंदी नाली के पानी में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ वो पपी बिल्डिंग में जाकर बाकी एनिमल्स को बताती है कि मैक्स और वो डॉग गुम हो गए हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। सब एनिमल्स इस बात पर एग्री हो जाते हैं। फिर हम दोबारा मैक्स और उसी डॉग को देखते हैं जो पानी में से होते हुए एक समंदर में आ जाते हैं, जहां उन्हें एक शिप मिलता है। वो डॉग तो शिप पर चढ़ जाता है लेकिन मैक्स शिप से बहुत दूर होता है, तो वो डॉग मैक्स की हेल्प करता है और वो दोनों वहां से एक पार्क में आ जाते हैं, जहां वो एक आदमी को खाना खाता देख बड़ी ही क्यूट वे में वहां बैठ जाते हैं कि शायद वो आदमी इन्हें खाने के लिए कुछ दे दे, लेकिन वो आदमी तो जल्दी जल्दी अपना खाना सारा खा जाता है। बेचारे दोनों डॉग्स खाने की तलाश में एक सॉसेज फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, जहां जाकर वो बहुत सारा सॉसेज खाते हैं। वहीं इन दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है तो डॉग मैक्स को बताता है कि मेरा ओनर मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन मैं खेलते हुए अपने घर से बहुत दूर आ गया और मुझे एनिमल कंट्रोल वालों ने अपने साथ रख लिया और वहाँ से मैं केटी के घर पहुँच गया। मैक्स कहता है कि क्यों ना हम तुम्हारा घर ढूंढें और तुम्हें अपना ओनर दोबारा मिल जाएगा। फिर वो दोनों मिलकर अपने ओनर का घर ढूंढते हैं। डॉग को फाइनली अपना घर मिल जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके ओनर ने उसकी जगह एक बिल्ली रख ली है। जब उसका ओनर घर वापस आता है तो वो अपने ओनर पर जोर जोर से भौंकने लगता है क्योंकि उसे इस बात पर गुस्सा होता है कि उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की और मेरी जगह एक दूसरा पेट रख लिया। मैक्स कहता है कि अब कोई फायदा नहीं, चलो यहाँ से। लेकिन डॉग की आवाज सुनकर वहाँ एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं और वो मैक्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन डॉग मैक्स को बचा लेता है और खुद उनके सामने आ जाता है और मैक्स की जान बचा लेता है। मैक्स डॉग को बचाने उस वैन के पीछे भागता है, जहाँ रास्ते में रैबिट और उसकी गैंग मैक्स का पीछा कर रही होती है। तो एनिमल कंट्रोल वाले उन्हें भी देख लेते हैं और वो इन सब को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन मैक्स और रैबिट किसी तरह बच जाते हैं। तो मैक्स और रैबिट सोचते हैं कि अब हमें एक टीम बनकर अपने अपने दोस्तों को बचाना होगा। फिर वो दोनों एक वैन चुराकर उसे एनिमल कंट्रोल वाली वैन से टकरा देते हैं, जिससे वैन में सभी एनिमल्स आजाद हो जाते हैं। वो सब मैक्स पर हमला करने लगते हैं क्योंकि वो सभी एनिमल्स रैबिट के क्लब के होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पपी अपने दोस्तों के साथ मैक्स की हेल्प के लिए आ जाती है। वो वहाँ की सभी जानवरों को आपस में ही लड़वा देती है। तभी मैक्स को दिखता है कि डॉग अभी तक उस वैन में ही बंद है और वो वैन एक्सीडेंट की वजह से ब्रिज से लटकी हुई है। मैक्स डॉग की हेल्प करने जाता है तो वैन पानी में गिर जाती है, जिसके पीछे मैक्स भी पानी में छलांग लगा देता है, लेकिन वो देखता है कि वैन का डोर तो लॉक है। तभी वहाँ एंट्री होती है रैबिट की, जिसके पास कैच के लॉक की चाबी होती है। वो डॉग को बचा लेते हैं और पानी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पिग टैक्सी लेकर आता है और सब एनिमल्स उसमें बैठकर खुशी खुशी अपने घर जाने लगते हैं। फिर मैक्स पपी को कहता है कि मुझे भी तुम बहुत पसंद हो और मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। फिर हम देखते हैं कि रैबिट को एक छोटी सी बच्ची ने अपना पेट बना लिया है और रैबिट को जब वो बच्ची इतना प्यार करती है तो वो समझ जाता है कि सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी एनिमल्स अपने ओनर से मिलकर बहुत खुश होते हैं और अब मैक्स और डॉग मिलकर घर के दरवाजे के पास बैठकर केटी का इंतजार करते हैं। और जब केटी वापस आती है तो मैक्स और डॉग को अच्छे से बिहेव करता देख बहुत खुश होती है और रात में वो तीनों बाहर बैठकर एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड होता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया।